सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की आत्मा आप सबको आशीष दे। दोस्तों, अगर आप मसीह हैं और फिर भी यीशु मसीह की आज्ञाओं पर अगर आप चलते हैं, फिर भी यीशु मसीह को आप मानते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है दोस्तों। क्योंकि जो वचन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो वचन आपके जीवन में उद्धार लेके आएगा और आपको एक बार फिर मसीह के द्वारा आपको शुद्ध और पवित्र करेगा। क्योंकि मसीह ने जो आज्ञा हमको दी है, फिर भी यीशु मसीह ने जो आज्ञा हमको दी है, उनको हमें फॉलो करना है, उन पर हमें चलना है। तो उसी से आज मैं आप लोगों को लिए एक ऐसा वचन लेके आया हूँ जिस पर आपको चलना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि मेरे मसीह भाई बहनों, अगर आप उस वचन पर नहीं चलोगे तो आप परमेश्वर के उद्धार का रास्ता नहीं देख पाओगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वचन को सुने और परमेश्वर के इस वचन को फॉलो करें। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो चैनल है, सिर्फ इस पे परमेश्वर की प्रचार के रिलेटिव वीडियो बनाई जाती है। परमेश्वर का प्रचार हो, परमेश्वर का सुसमाचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैले और इस धरती पर जितनी लोग हैं, रूह है, बचाई जा सके। क्योंकि दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाना चाहता हूं और आप लोगों को परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में बताना चाहता हूं। तो दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर आपको बड़ी आशीष के साथ ब्लेस करेंगे। तो दोस्तों, जो आज्ञा है परमेश्वर ने मसीह लोगों के लिए जो खास आज्ञा दी है वो क्या है, मैं आपको बता दूं कि जैसे वचन के अनुसार मैं आप लोगों को बताऊंगा और ये आपको सुनना चाहिए और आप बाइबल में उसको एक बार फिर दोबारा पढ़ सकते हैं। परमेश्वर की आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा ये है मसीह लोगों के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे 1 पतरस 1:15 से 16 में हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने मसीह लोगों को आज्ञा दी है कि वो पवित्रताई में चले। क्योंकि परमेश्वर पवित्र था तो आप लोग भी पवित्र बनो। जैसा कि वचन में लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने कामों में पवित्र बनो। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो परमेश्वर भी पवित्र थे, तो इसलिए दोस्तों आपको भी पवित्र रहना है। क्योंकि अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं तो आपको पवित्र रहना ही पड़ेगा, तब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल सकते हैं। जैसा वचन लेव्य की व्यवस्था 11 में 44 और 45 का हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अब परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। दोस्तों, परमेश्वर कहता है कि अपने आप को शुद्ध करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतुओं के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है वो अपने आप को अशुद्ध न करना। दोस्तों, परमेश्वर कहता है कि वचन हमको ये बता रहा है कि पृथ्वी पर रेंगने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनके द्वारा हमको अपने आप को अशुद्ध नहीं करना है, उनसे हमें बचाए रखना है। अशुद्ध करने का मतलब ये है कि दोस्तों, जितने भी जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतु हैं, जैसे आपको बता दो, सांप है, छपकली है, बिच्छू है, मगरमच्छ है, ये सब क्या है, ये रेंगने वाले जंतु हैं दोस्तों। तो इनको आपको न तो खाना है और न इनकी लोथ को भी हाथ लगाना है। दोस्तों, अगर इनकी लोथ को भी आप हाथ लगाते हैं तो आप उस दिन अशुद्ध ठहरोगे। ये परमेश्वर की आज्ञा है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसलिए आप परमेश्वर की आज्ञा को मानो। वचन 45 में लिखा है कि क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो दोस्तों, मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर हमसे यही वादा कर रहा है कि वो हमको उस टाइम पे मिस्र देश से हमको छुड़ा के लेके आया था, वहां से निकाल के लेके आया था
ताकि हम वहां से निकले और अपने आप को शुद्ध ठहराए, क्योंकि परमेश्वर हमारा था और परमेश्वर है और हमेशा रहेगा। तो इसलिए अपने आप को पवित्र बनाए रखो, परमेश्वर की आज्ञाओं पर आपको चलना है। सबसे बड़ा काम यही है कि दोस्तों अपने आप को शुद्ध रखो और पवित्र रखो। तो परमेश्वर की ये आज्ञा आपको कैसी लगी? बाइबल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है दोस्तों, मेरी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं है, परमेश्वर ने मेरे को जाहिर किया था तो मैंने आप लोगों को बताया है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे और आपको शुद्ध और पवित्र ठहराए। इसी वचन के माध्यम से मैंने आप लोगों तक ये सुसमाचार फैलाया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोग भी इसको सुन के पवित्र ठहरे।